हमारे इंडिया का एक बड़ा जबरदस्त सा फंडा है, लोग लेट लतीफ होते हैं, थोड़े से ना लेट आना में बिलीव करते हैं। ओम जी आप प्लीज म्यूट सर रखें। सर इनका कौन सा ग्रह खराब होता है सर? सूर्य। ना देखो, लेट लतीफ वाले डिले करने गया था तो डिले। अगर मैं का टाइम रखूंगा तो ये 3:10 पर आएंगे, 3:10 का रखूंगा तो 3:15 पे आएंगे। कौन सा ग्रह से काम करवाता है बताओ आप। सर डिसिप्लिन का तो सूर्य ही होते हैं ना सर? डिसिप्लिन का होता है, बट डिसिप्लिन नहीं नहीं, देखो देर आर टू थिंग्स। अब जैसे आप, जैसे मेजर साहब हैं जो मेजर जनरल है, उनका डिसिप्लिन खराब नहीं है, बट आज वो लेट हो रहे हैं। देर आर टू थिंग्स, एक तो बंदे का डिसिप्लिन होता है, एक बंदा मतलब लेट होता ही है, उसको 10 मिनट लेट चलने की आदत है। ठीक है, शनि। वो राहु केतु कराते हैं, वो राहु केतु कराते हैं। ठीक है, भ्रमित करते हैं बेसिकली, बंदे को लगता है कि थोड़ा सा लेट में वो है। और डिसिप्लिन के लिए तो सन है ही जो आप बता रहे हैं। ठीक है, आज दो चार चीजें कुछ लोगों को बताएंगे जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। चुगल जी आप म्यूट रखो, आपके यहाँ से काफी डिस्टर्बेंस है। आज आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी भी बताएंगे जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों में कनेक्टेड होती हैं, तो जितनी समझ में आए। जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो वो सुन ले, नहीं तो सुनने से भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कुछ लोगों को आपने देखा है, अभी तुम दोनों इधर आ जाओ, इतनी दूर मत बैठो, मुझे पता ही नहीं लगेगा तुम दोनों भी क्लास में हो। इधर बैठो आगे। हाँ, यहाँ जमीन में बैठो। ठीक है, बेसिकली कुछ लोगों का आपने नेचर देखा होगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी इन दैट सेट। कुछ लोगों का नेचर होगा, जैसे उन्हें कभी भी किसी मांगलिक कार्य के लिए बोला जाता है ना, तो वो मांगलिक कार्य में लटकते झटकते पहुंचते हैं। मांगलिक कार्यों में लटकते झटकते पहुंचते हैं। जैसे मांगलिक कार्य, किसी के यहाँ फंक्शन में जाना है साक्षी, पता चला हस्बैंड वाइफ में से दोनों आपस में लड़ बैठेंगे। ठीक है राजीव जी, या आके वापस लड़ेंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मंगल को खराब कर रहे होते हैं। जो ये मंगल है ना, ये हमारी पत्री को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारी अगली दिशा है ना, साउथ ईस्ट, दैट इज रिलेटेड टू मंगल। इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ एक चीजें आज मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को जन्म पत्री के हिसाब से भी बताएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। सोने की बात करते हैं सबसे पहले। सोना, ठीक है, स्लीपिंग। कुछ लोगों को सोना बहुत पसंद होता है, बप्पी लहरी वाला नहीं, उसे गोल्ड पसंद है। स्लीपिंग, स्लीपिंग में भी ना आप समझिए, जो पहले के बनाए जाते थे कई चीजें होती हैं। स्लीपिंग में भी अलग अलग देखा था ना, राजा वगैरह अपने अलग अलग कक्ष कक्ष बनाते थे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि कुछ कोप भवन होते थे, कुछ रानी का रूम अलग होता था, कुछ उनके रात्रि क्रीड़ा के जो रूम होते थे, रात्रि क्रीड़ा वाले रूम अलग होते थे। राजा का एक अपना अलग रूम होता था रिलैक्सेशन वाला, वन रूम इज फॉर रिलैक्सेशन, वो अलग डायरेक्शन होती थी। ठीक है, आज की डेट में डायरेक्शंस तो मतलब स्लीपिंग वाली तो अलग ही होगी। डायरेक्शन में 10 रूम तो क्या, एक बेडरूम मिल जाए शहर में लोगों को वही बहुत होता है। गाँव में भी बहुत बड़े बड़े घर सबके नहीं होते, 2-4% लोगों के छोड़ दें। साक्षी, अब जैसे साक्षी की बात करें तो साक्षी के पास एक ही रूम होगा घर में, 8-10 रूम तो बेचारे ने बनाए नहीं होंगे, है ना। तो उस एक रूम में भी स्लीपिंग, डायरेक्शन ऑफ स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोता कहाँ है बंदा, किस डायरेक्शन में सोता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब कुछ लोगों में क्या होता है, जैसे बंदा सोया, ठीक है, स्लीपिंग कर रहा है, बंदा सो रहा है, तो उसका सर कौन सी डायरेक्शन में है और पैर कौन सी डायरेक्शन में है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप डायरेक्शंस होती हैं, इट इज साइंटिफिकली गवर्नड। ठीक है, जो वास्तु में है ये साइंटिफिक और पुराने टाइम से। सोने के लिए कभी आप लोगों ने दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। वी शुड नॉट स्लीप, मतलब
by मतलब putting your legs towards south direction. पहले के टाइम में देवव्रती जी ये बोलती थी हमारी दादी कि लंका की तरफ पैर करके मत सोना। लंका से मतलब था रावण की लंका, श्रीलंका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो एक मैटर था कि भाई वो नहीं सोना। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो कैसे मूव करती है, ठीक है ना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, कैसे मूव कर रही है। अगर आप साउथ की तरफ पैर करके सो रहे हैं तो जो मैग्नेटिक पोल्स हैं अर्थ के नॉर्थ और साउथ, जो मैग्नेटिक फ्लो होता है अर्थ के अंदर, आप किसी दूसरे ग्रह पे जाके सो रहे हैं तो बात अलग है। आप मंगल पे जाके सो रहे हैं तो दैट इज डिफरेंट। बट इफ यू आर स्लीपिंग ऑन अर्थ एंड आपके पैर साउथ की तरफ हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म्स में बहुत सारे मेजर हेल्थ इश्यूज का, इट विल क्रिएट मेजर हेल्थ इश्यूज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किधर पैर करके सो रहे हैं, ठीक है, किधर पैर करके सो रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पैर कभी भी साउथ की तरफ नहीं होने चाहिए वाइल स्लीपिंग। मैंने ना आज क्लास मीट पे इसलिए रखी है क्योंकि मीट की जो रिकॉर्डिंग है ना वो काफी लाइट होती है। उनकी रिकॉर्डिंग बहुत हैवी हो रही थी, उनको अपलोड में भी दिक्कत हो रहा था, फिर वो अपलोड को भी सेम आगे दिक्कत होती। मैंने इसको मीट पे मूव किया है, ठीक है। अभी भी लोग कम है, 2 लोग एब्सेंट भी हैं। पूजा देख लियो कोई है तो नहीं, मैं फ्लो हूँ, मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करना, ठीक है बच्चे। पूजा सुन पा रहे हो बेटा मुझे? ठीक है जी, ठीक है। तो सोते टाइम ये चीज जरूर देखनी है। अब आपने एक चीज और बताता हूँ रूम्स का ना। रूम्स में आपका सर बेसिक, चलो मैं अभी आगे जब डायरेक्शंस पे आऊंगा ना, साउथ साउथ वेस्ट में इसको अच्छे से बताऊंगा। सोते टाइम आपका सर या तो नॉर्थ साउथ की तरफ होना चाहिए, जो बेस्ट डायरेक्शन है, पैर नॉर्थ की तरफ, या फिर सर आपका ईस्ट की तरफ आ जाए, ठीक है। सर ईस्ट की तरफ भी आ सकता है। फिर इसमें अलग अलग सिचुएशंस आएंगी क्योंकि आजकल हम लोग देखो जैसे कंचन जी नहीं है अभी क्लास में। कंचन जी इज बेसिकली फ्रॉम मुंबई, या बड़े शहरों का सबका यही हाल है, मुंबई हो और क्या मुंबई, क्या गुड़गांव और क्या दिल्ली। देखोगे तो छोटे छोटे मकान होते हैं लोगों के, 100 गज में 200 गज एक कमरे का रूम होता है और उसमें सारे लोग पड़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो चीजें क्या आती हैं वो बताएंगे। एक मैंने मांगलिक कार्यों का आपको बताया, मांगलिक कार्यों का देखना बहुत जरूरी है कुंडली के हिसाब से। कलर्स का मैंने आपको बताया था, तो आज मैं कलर्स का अगली डायरेक्शंस के बारे में भी बताऊंगा। छोटी सी एक चीज बता रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने अपनी नोटबुक पे आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। जिन लोगों को कुंडली की जानकारी नहीं है उनको भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, जैसे पेरी शेरी जी हैं, मे बी आई डोंट नो कितनी नॉलेज है, देवव्रती को थोड़ी बहुत होगी, ठीक है, साक्षी को बिल्कुल नहीं होगी। साक्षी ज्योतिष के बारे में तो कुछ भी नहीं पता बेटा, बट इम्पैक्ट करती हैं ये चीजें कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी चीज बताऊंगा, सिर्फ माइंड में रखना, अपने अपने नोटबुक पे बना ले। हमारा जो चार्ट होता है ना, जो हमारा हमारा जो चार्ट होता है, तुम लोग इधर आके बना लो यार। तुम लोग इधर अपनी अपनी ना एक चेयर लेके बैठ जाएगा, चेयर की कमी है क्या? दुनिया भर की तो चेयर है घर में। अभी वो ब्लैक वाली चेयर नहीं है यहाँ से, वो व्हाइट वाली भी नहीं है। अब सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? राणा साहब बोर्ड दिखाई दे रहा है? जनरल साहब, ये लो, ऐसे आपका चार्ट बनता है कुंडली का, ठीक है। अगर आप लोग होरोस्कोप देखेंगे तो इस टाइप का होरोस्कोप होता है, ठीक है राणा साहब। जो बोर्ड पे दिख रहे हैं विमल नागर जी, ये हमारा होरोस्कोप होता है ऐसा। इस होरोस्कोप में दिस इज फर्स्ट हाउस, दिस इज सेकंड हाउस, दिस इज थर्ड हाउस, दिस इज फोर्थ हाउस, दिस इज फिफ्थ हाउस, दिस इज सिक्स्थ हाउस, दिस इज सेवंथ हाउस, दिस इज एट्थ, दिस इज नाइन्थ, टेंथ,
11th और 12th ये ना एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इट इज नॉट रिलेटेड कि हम कोर्स में इसको पढ़े, मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, ये पार्ट है किसी और चीज का। बट राजीव जी मुझे लगता है कि जितना थोड़ा सा ज्ञान बांट दो लोगों को, जितना ज्यादा सिखा दो उतना अच्छा होता है। जिसकी समझ में नहीं आए तो परेशान भी मत होना, इनसे जो निचोड़ निकालने वाले हैं, जो जूस निकलने वाला है, वो मैं आपको वैसे भी बता दूंगा। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हूं इनमें मैं। ये होता है आपका ईस्ट, ये आपका होता है नॉर्थ वेस्ट, ये आपका होता है साउथ, ये आपका होता है नॉर्थ ईस्ट, ये आपका होता है ईस्ट वॉल बेसिकली, ये होता है नॉर्थ। ईस्ट में कोई भी जगह हो सकती है बट मेनली वॉल होता है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ, और साउथ में भी बेसिकली साउथ की वॉल। दिस इज सेंटर, जिसे हम ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं। दिस इज वेस्ट, दिस इज वेस्ट वॉल, दिस इज वेस्ट वॉल, एंड दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट। ये नोट कर लो, फोटो खींचना है फोटो खींच लो, कोई इश्यू नहीं है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे, श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, श्रद्धा अनुसार फोटो खींचना है, जो करना है खींच लीजिए। ठीक है जी, बेसिकली जो आपकी जन्म कुंडली होती है वो आपके घरों को दर्शा रही होती है। ऑल्दो इट इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रो वास्तु, बट सिखाऊंगा ना अभी कहाँ से प्रॉब्लम आती है, कहाँ चीजें परेशान होते हैं लोग, कहाँ से चीजें फंसती हैं। सिखाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना मर्जी सीख लो, है ना साक्षी? है, सीखने वाला बंदा होना चाहिए, हम तो सिखाने के लिए रेडी बैठे। ठीक है, चलो अब हमारी अगली डायरेक्शन क्या थी, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, कौन याद दिलाएगा मेरे को? साक्षी याद दिलाएगी। साक्षी बेटा अनम्यूट करो एंड याद दिलाओ। साक्षी, हमने ईस्ट साउथ ईस्ट ईस्ट पढ़ा साउथ था। ईस्ट और ना? या जो ईस्ट साउथ ईस्ट होती है ना, उसका कलर कौन सा पढ़ाया था मैंने? कलर तो देखना पड़ेगा मुझे। ऑरेंज हाँ, रेड, ऑरेंज एंड रेड। अरे भैया और कुछ नहीं तो अपना ये चार्ट ही उठा, ये चक्र ही उठा के देख लो, ये चक्र भी तो था, ये चक्र तो दिया है मैंने सबको, आपको चक्र में देख लो। रेड मतलब इसमें कैसे देखना है? इसमें जो कलर कौन बने सा? हुए हैं, ग्रीन यस यस ग्रीन यस, में अटैच। ग्रीन। अब इसके बाद हमारी आती है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। देखिए आप लोगों को, आप कैमरे ऑन रखो, सब सबसे ज्यादा ज्यादा वो है तो मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ फिर आपको। कैमरे ऑन रखो प्लीज, दोज हु कैन स्विच ऑन देयर कैमरास प्लीज स्विच ऑन। जो मुझे ढंग से दिखता रहे, मुझे मजा जब ही आता है जब फेसेस दिख रहे हो। विमल जी आपको पता है ना, मुझे चेहरे देखने में मजा आता है, इतना बढ़िया स्मार्ट हीरो जैसा लुक है आपका। राणा साहब कैमरा ऑन करो, जुगल जी कैमरा ऑन रखो, माइक ऑफ रखो, कैमरा ऑन रखो। ठीक है, बेसिकली साउथ ईस्ट को हम बोलते हैं लक्ष्मी स्थान। साउथ ईस्ट होता है पैसे के लिए, पैसा, सबको चाहिए पैसा, जिसके पास नहीं है उसे भी चाहिए और जिसके पास है उसे बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है,
So southeast is the direction of liquidity of money. Is the direction of liquidity of money. पैसे का फ्लो, लिक्विड कैश की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को एक चीज और भी बोली जाती है, साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है। आप अगर देखेंगे ना बेटा, मेरा जो चक्र जो मैंने दिया है आप लोगों को, नागर साहब चक्र मिला होगा ना आपको, एक गोल गोल चक्र मिला होगा ना, तो चक्र में देखेंगे लाल रंग 3 डायरेक्शन में भरा हुआ है, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और साउथ में, बाकी बाकी अदर कलर्स हैं, है ना, है ना। आना तो बोल दो यार कोई, तो अब अनम्यूट करके सारे। राणा साहब आप अनम्यूट, आपके यहाँ से सबसे कम डिस्टरबेंस होता है। यस सर, मेजर यस। जनरल पीस, ठीक है, अग्नि तत्व कम होता है। अब इसको ना मैं थोड़ा सा एक अलग लॉजिक के साथ समझाता हूँ। विमल नागर जी आप एक छोटी सी चीज देखिए कि हमारे शरीर में कितने % पानी होता है। राणा साहब आप ही बता दो, या विमल नागर जी भी अलग रूम में बैठे हैं। 70% पानी होता है, 70%। पर हमारा शरीर गर्म होता है या ठंडा होता है? साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ मैं अब आपसे इस टाइम। गर्म होता है, गर्म होता है ना। जिस दिन आप ठंडे हो जाते हो ना, तो लोग 4 आदमी उठा के ले जाते हैं, बोले भाई ये ठंडा हो गया, इसको 4 आदमी कंधों पे ले और इसको गर्म करते हैं ले जाके। वो भी गर्म ही करते हैं ले जाके, वहां अग्नि में ही डालेंगे दोबारा, कहेंगे बोले गर्म करो इसको। तो भैया शरीर जब तक है ये गर्म रहेगा, ठंडा हो जाएगा तो लोग ले जाके कहेंगे इसको गर्म करें। करुणा जी करते हैं ना, 4 आदमी कंधे पे उठाया, बोले चलो इसको गर्म करते हैं अब, नहीं जुगल। तो ऐसे ही जब तक चीजें गर्म रहती हैं हमारे शरीर में, ऐसे ही हमारे घर में जो हमारा साउथ ईस्ट है, दैट इज द जोन ऑफ फायर। हमारे शरीर में भी 5% अग्नि तत्व होंगे, बाकी जल तत्व है 70%, तो सबको पता है। बट फिर भी हमारा खून, कहते हैं ना खून गर्म है, ब्लड जो टच करते हैं तो गर्म होता है, जबकि ब्लड का 90% ऑफ ब्लड इज वाटर। इसी तरीके से जो साउथ ईस्ट, मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं साउथ ईस्ट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साउथ ईस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। साउथ ईस्ट वो डायरेक्शन है जो आपको, साउथ ईस्ट वो डायरेक्शन है जहां से फायर एलिमेंट स्टार्ट होता है और आपको फायर देता है वो साउथ ईस्ट। आपको कोई भी काम करने की जील देता है फायर साउथ। जो आपके अंदर जील होती है ना कोई भी काम करने की, जो एक आगे बढ़ने की चाह होती है, जो सब कुछ होता है, वो दैट इज फायर एलिमेंट, दैट इज साउथ ईस्ट। ठीक है। सो साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ, साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ, तुम लोगों को दिख रहा है बेटा अभी मेरा लैपटॉप में तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं ये, ठीक है, अब दिख रहा है ना। साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ कैश और लिक्विडिटी ऑफ मनी, जो आपके पास हाथ में होता है पैसा। ये फायर का जोन कहा जाता है, आग्नेय कोण भी बोलते हैं इसको ना, जो हमारी क्लासिकल वास्तु है उसमें आग्नेय कोण भी बोलते हैं। अब मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाता रहूंगा जो क्लासिकल और उसकी दोनों की बताता रहूंगा क्या क्या है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आग्नेय कोण ऑल्सो, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन which represents the first look or beauty of your product। प्रोडक्ट, कमर्शियल वास्तु में प्रोडक्ट यूज होते हैं ना। देखो आपको एक छोटी सी चीज और समझाता हूं। लोग क्या करते हैं जो वास्तु सिखाते हैं ना राणा साहब, वो एक बार कमर्शियल वास्तु का कोर्स कराएंगे, एक बार आपको डोमेस्टिक वास्तु का कराएंगे, एक बार फैक्ट्री का कराएंगे, और वैसे ऐसे करा करा के लटका के रखेंगे लोगों। बट ये कोई अच्छी चीज नहीं होती है। द रियलिटी इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु इज सेम। सारे के सारे अनम्यूट करो पहले यार, तुम लोग तो आज बच गए, मैंने तो तुम्हारे से कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो पढ़ाना शुरू कर दिया। चलो आगे पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा लेता हूँ, थोड़ा सा बता दो, मैं टेस्ट लेने के मूड में था, भूल गया। साउथ ईस्ट पढ़ा लेता हूँ, साउथ तक पढ़ा लेता हूँ, साउथ के बाद टेस्ट लूंगा, ठीक है, क्लियर होगा। साउथ तक पढ़ा के फिर मैं तो टेस्ट लूंगा ना, उसमें समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इट गिव्स पावर, फर्स्ट लुक और फर्स्ट बेसिकली एस्थेटिक लुक और ब्यूटी ऑफ योर प्रोडक्ट। जोन बैलेंस है ना,
तो आपके फ्लो इनकी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी के घर में ये जोन इम्बैलेंस मिलता है तो आपको पता चलेगा कि भैया उसके घर तो रेड पड़े जा रही है बार बार इनकम टैक्स की, उसके घर पर इनकम टैक्स वालों के नोटिस आए जा रहे हैं। ये आपको कमर्शियल वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कमर्शियल वास्तु में पड़ती है ना इनकम टैक्स की रेड, नॉर्मल घरों में तो किसी के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ती ही नहीं है। बंदे को जुडिशियरी से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, जुडिशियरी से दिक्कत होगी, बंदे को पुलिस से दिक्कत आ रही होगी, या बंदे की बॉडी में गॉल ब्लेडर से संबंधित समस्याएं आ रही होंगी। बंदे की बॉडी में गॉल ब्लेडर से संबंधित समस्याएं आ रही होंगी। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो, अगर इस जोन में कौन कौन से घर के पार्ट्स आते हैं तो कैसा कैसा रहेगा। इस जोन में अगर बेडरूम है तो बेडरूम को इस जोन में अच्छा नहीं माना गया है राणा साहब। क्लासिकल वास्तु बोले या मॉडर्न वास्तु बोले राजीव जी, बेडरूम को इस जोन में अच्छा नहीं माना गया है। एक चीज यूनिक सी बताता हूं जो कोई नहीं बताएगा, इस जोन में रहने वाले बंदों का ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव नेचर हो जाता है बेडरूम होता है तो। सेकंड चीज ध्यान से सुनो, इस जोन में बेडरूम बनाओगे तो फीमेल्स के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, बशर्ते उसमें थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन ठीक रख के बनाया जा सकता है। अब मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, साक्षी कहेगी सर ने ये क्या बताया, पहले तो मना किया फिर कह रहे हैं कर लो। बेसिकली अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो बेडरूम नहीं होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली हम इसमें थोड़ा सा बना सकते हैं। एक तो इसमें कलर थोड़े लाइट करें, और जैसे व्हाइट वॉश करा सकते हैं इसमें बेबी पिंक कलर की, हल्का सा पिंकिश कलर की, है ना, थोड़े से रोमांटिक से कलर होते हैं। जैसे अपना इन्होंने आज टी शर्ट डाल रखी है जुगल जी ने, बेबी पिंक कलर है ना। ठीक है, तो दैट कलर इज गुड। उस कलर की अगर शेड्स कराएंगे, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, घर की फीमेल्स जो होती हैं उनकी हेल्थ सही होती है, सही रहती है। अगर किसी ने अपने घर में इसी डायरेक्शन में टॉयलेट बना दिया तो क्या होगा, शुभ कार्यों में देरी, शुभ कार्य नहीं होंगे, डिले होगा शुभ कार्यों में। किसके यहाँ डिले होगा, किसके यहाँ बिल्कुल बंद हो जाएगा, वो आगे जब मैं बार चार्ट पढ़ाऊंगा बार चार्ट में क्लियर हो जाएगा। लिख लेना ये भी कहीं कि सर ने कमिटमेंट किया था पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा। किसके यहाँ डिले हो रहा है, किसके यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा, दैट डिपेंड्स अपॉन बार चार्ट। ठीक है, लकीर के फकीर कभी नहीं बनना है। बार चार्ट थ्योरी इसीलिए बताऊंगा आप लोगों को, जनरली बार चार्ट थ्योरी लोग नहीं बताते हैं। मैं बार चार्ट पढ़ाऊंगा, बार चार्ट आप लोगों से कैलकुलेट करवाऊंगा। जिन लोगों ने मुझसे किट ली है तो बहुत बढ़िया है, उसमें ग्राफ पेपर की एक बुक रखी हुई है। जिसने किट नहीं ली है तो वो अपने ग्राफ पेपर की बुक खरीद लेना, 10-15 रुपए की आती है मार्केट से। पेंसिल पेन हो रही है, क्या करिए, ठीक है। घर में एक चीज और बताता हूँ, जो टॉयलेट का काम होता है वो टॉयलेट में क्या हो करते हैं हम, टॉयलेट में हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, डिस्पोजल होता है ना टॉयलेट में। तो जहां टॉयलेट जिस डायरेक्शन में आएगा उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। अगर टॉयलेट साउथ ईस्ट में आ रहा है तो मंगल कार्यों को, शुभ कार्यों को डिले, डिस्पोज ऑफ। अच्छा, ये टॉयलेट वाला काम सेप्टिक टैंक भी करता है, दोनों एक ही चीज होते हैं। सेप्टिक टैंक भी सेम होता है, डस्टबिन भी वही होता है। डस्टबिन में भी हम कूड़ा कचरा डालते हैं घर का, यही डालते हैं ना, कूड़ा कचरा ही डालते हैं ना हम घर का, और तो कुछ नहीं डालते ना। तो डस्टबिन भी वही करता है। सीवियरिटी ऐसी ही होती है, टॉयलेट की और सेप्टिक टैंक की थोड़ी ज्यादा हो जाती है, डस्टबिन की थोड़ी कम होती है ना। ठीक है, डस्टबिन की थोड़ी कम होती है। एक सेकंड में अपना बैकग्राउंड हटा के देख रहा हूँ, एक बार ना मैं बैकग्राउंड हटाना चाहता हूँ। देख रहा हूँ बेटा ना, बीच में नहीं, नहीं बैकग्राउंड हटाना ही चाह रहा हूँ मैं, नन करना चाह रहा हूँ।
ठीक है, थोड़ा बहुत खराब आ रहा है बट मेरी फोटो क्लियर दिखेगी इनको ना, समझ में आना चाहिए। मैं ही अगर थोड़ा धुंधला दिखूंगा तो क्या कम आएगा ना लोगों को। अब ज्यादा बेटर लग रहा होगा ना आप लोगों को। मेरा पीछे का बैकग्राउंड मत देखना, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, मेरे वर्ड्स देख, नॉलेज को देखना। ठीक है। सो अगर आपका साउथ ईस्ट में टेम्पल है तो टेम्पल भी हम नहीं बनाते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं। एग्री है, बट साउथ ईस्ट में माँ दुर्गा की फोटो रख सकते हैं, उनका टेम्पल हम बना सकते हैं। ईस्ट में भी मैंने कहा था कि ईस्ट में आप टेम्पल थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं, बट अगर ईस्ट में आपका राम भगवान की पूजा रखते हैं तो दैट इज गुड। ईस्ट में टेम्पल बना सकते हैं, सोशल कनेक्टिविटी अगर किसी को करनी है उसी के थ्रू, कि भैया मेरे घर में कीर्तन में लोग आए। ठीक है ना जुगल जी। जैसे बंदे ने पार्षद का इलेक्शन लड़ना था तो उसने घर पे वास्तु कराया, तो मुझसे उसने ही आस्क्ड कि सर मैं क्या करूं, मैं ये चाहता हूं कि हम लोग एक कीर्तन रखें, कीर्तन से ही फीमेल्स जुड़ती जुड़ती रहेंगी। ठीक है भाई, रख ले। बड़ा सा घर था तो उसके ईस्ट जोन में मंदिर भी बनवा दिया, इसके ईस्ट जोन में हमने किटी पार्टी का भी बनवा दिया। तो फीमेल्स उन्हें जोड़नी थी तो भैया यही दो तरीके होते हैं, दो तरह की फीमेल्स होती हैं, कुछ पूजा पाठ से, कुछ वैसे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आप समझो। अब मैंने आपको ना फर्स्ट डे कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे 16 डायरेक्शंस के, जिसको वो याद है ना दिमाग में, मैंने डे 1 बोला था, जिसको वो याद है वो आज समझ रहा होगा मैं कैसे निकाल रहा हूँ चीजों को। ठीक है राजीव जी, वो आगे भी निकाल सकता है। ठीक है अमन, जिसको याद नहीं है भैया वो परेशान होता रहो, घूमता रहो, लटकता झटकता रहो। ठीक है, जिसको याद नहीं है वो याद करे। ठीक है। ठीक है। अब अगर साउथ ईस्ट जोन की बात करें ना, तो साउथ ईस्ट जोन में हमारा कोई भी जल तत्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, साउथ ईस्ट जोन में ना हमारा कोई भी जल तत्व नहीं होना चाहिए। जल तत्व इज वेरी डेंजरस, वाटर एलिमेंट इज वेरी डेंजरस भैया, क्योंकि ये हमारा इसका है, अपना जोन है, अग्नि का जोन है। अग्नि और पानी का मिलन होगा तो दोनों ही खराब हो जाते हैं, पानी भी खराब और अग्नि भी खराब। ठीक है। अब यहाँ पे ना जुगल जी कुछ लोग मिसकंसेप्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे मिसकंसेप्शन स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं कि मेरा साउथ ईस्ट में नलका आ रहा है, पानी का टैप है, कोई बात नहीं यार, पानी का नलका इज नॉट ए वाटर एलिमेंट, टू बी वेरी फ्रैंक, समझो। नहीं तो साक्षी कहेगी सर मैं घर के मैं नक्शे कैसे बनाऊं, पानी का नलका तो चाहिए होगा, हर जोन में आ सकता है। पानी का नलका इज नॉट ए वाटर एलिमेंट, आरओ इज नॉट ए वाटर एलिमेंट, आरओ इज नॉट ए वाटर एलिमेंट। ठीक है, आरओ इज नॉट ए वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट होते हैं आपके जैसे स्विमिंग पूल, बोरिंग, कुआं, हैंडपंप, नदी, तालाब। ठीक है, टंकी भी नहीं होती बेटा, छत की टंकी ना दूसरा वाटर एलिमेंट होता है। पानी का नीचे वाटर टैंक बनाया हुआ है अपने अंडरग्राउंड, जैसे हमारा बना हुआ है वो, दैट इज रॉन्ग। मोटर वाटर एलिमेंट थोड़ी होगी, पानी की मोटर। ठीक है। ठीक है, इस जोन में प्रेजेंस ऑफ वाटर एलिमेंट और ब्लू कलर इज वेरी बैड। खास करके बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा खराब होगा ये, उसकी पेमेंट्स रुक जाएंगी, पेमेंट्स स्टकअप हो जाएंगी, पेमेंट्स अटक जाएंगी, पेमेंट्स नहीं निकलेंगी, रिकवरी अटक जाएगी। जॉब वाले आदमी को भी इम्पैक्ट करेगा, बट जॉब वाले को ज्यादा इम्पैक्ट करता नहीं है। अब जैसे राणा साहब, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ना मानते हैं ना कुंडली मानते हैं, भैया सैलरी तो टाइम पे आ ही रही है, वो बात दूसरी है, बच कुछ नहीं रहा। वो बात दूसरी है कि उनके पैसे डूब जा रहे हैं, कोई उधार लेके नहीं दे रहा। वो बात दूसरा है, घर में बीमारियां लगी हुई, बट उनको एक फिक्स्ड इनकम आती रहती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत फील नहीं होती है। ठीक है, ऐसी उनकी लाइफ रहती है। बट इसमें भी आप अगर क्लोजली मॉनिटर करेंगे ना,
तो आपको देखने के लिए चीजें मिलेंगी कि डिफरेंट होती हैं। संजय एक चीज बता, संजय राजौरिया अनम्यूट कर। हाँ जी सर। कमल सर को जानता है? कमल हाँ जी टुटेजा अच्छी जी को। तरह से। हाँ जी। तो बहुत अच्छी सैलरी होगी। हाँ जी। हाँ, जी जी। गुड़गांव जैसे शहर में तेरे हिसाब से कितनी प्रॉपर्टी बना रखी होगी उन्होंने? मेरे हिसाब से तो उनके लगभग तो 2 मकान होने चाहिए। ठीक है, म्यूट कर ले। देखिए, जिस बंदे का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, अनूप और संजय, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो यहीं के यहीं खत्म हो जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड एनीवेयर। आप ओके सर। देखोगे वो बंदा प्रॉपर्टी नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ हिज चार्ट, हिज सिचुएशन। ठीक है राजीव जी? तो वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, आपने कैसी घर में की हुई है। चाहे कितनी भी सैलरी आ रही हो, हर महीने 6 लाख रुपए 5-6 लाख रुपए महीना आ रहा है, फिर भी बंदा कह रहा है मैं प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहा हूँ आज तक, इट मीन्स ए लॉट, है ना? ठीक है, ये जोन बड़ा जबरदस्त जोन होता है, साउथ ईस्ट। अभी भी देख लो, साउथ ईस्ट पे बोल रहा हूँ इतनी देर से, साउथ ईस्ट बहुत जबरदस्त जोन होता है, एग्रेशन का जोन होता है। इस जोन में जो बेस्ट प्लेस होता है वो होता है किचन का। अगर इस जोन में आपका किचन बन गई, अब देखो थोड़ा सा ड्राइव्ड चीजें बता रहा हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर इस जोन में आपकी किचन बन गई तो आपके घर में किसी और गलत जगह पे टॉयलेट गलत भी बना हुआ है ना, तो वो अपने बहुत ज्यादा रिजल्ट गलत नहीं देगा। ध्यान से सुनो, एक गलत टॉयलेट पूरे घर के वास्तु को खराब कर देता है। मैंने ही पढ़ाया है, पढ़ाया है ना, हर जगह ये चीज आती है कि एक गलत टॉयलेट पूरे घर को खराब कर देता है। एक गलत टॉयलेट कोई घर में कैंसर की डिजीज दे देता है, कोई उल्टी सीधी डिजीज दे देता है। बट अगर किसी की किचन साउथ ईस्ट में आ गई है तो उस बंदे को बहुत गलत रिजल्ट नहीं मिलेंगे उस टॉयलेट के भी। जिंदगी में अगर आपको कोई भी वास्तु एक्सपर्ट ये लाइन बता दे तो मुझे बता देना। अब ये चीज मैं किस बेसिस पे बता रहा हूं, इसका आंसर ओम अठवानी, करुणा जी, बिमल राम नागर, राजीव सदाना, जुगल, कृष्ण कुमार और संजय राजौरिया, इनमें से कोई भी देना चाहे तो दे सकता है। इनमें से कोई भी देना चाहे तो दे सकता है। वो मुझे इन पे यकीन है इतना कि ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, इनमें से कोई भी नहीं दे पाएगा। सर क्योंकि 12th हाउस होता है ना, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली, 12th हाउस एंड किचन इज मंगल। अगर आपकी जन्म पत्री में मंगल 12वें हाउस में है तो आपका राहु अंडर कंट्रोल रहेगा। और जहां राहु अंडर कंट्रोल्ड हुआ, यहां किचन आपकी 12वें हाउस में आई तो मंगल आपने 12वें हाउस में बैठा दिया। जहां भी राहु रहेगा, राहु के ऊपर महावत बैठा रहेगा। राहु इज एलिफेंट, और जब एलिफेंट के ऊपर हमने महावत बैठा दिया तो वो एलिफेंट ज्यादा शैतानी करेगा नहीं। ठीक है? की मूवी देखिए बाहुबली, हाथी शोर मचा रहा होता है ना उसमें, हाथी पूरा तांडव कर रहा होता है ना, पर जब हाथी के ऊपर महावत बैठा हो तो हाथी बहुत ज्यादा कुछ करता नहीं है ना। महावत मीन्स जो उसको ड्राइव करने वाला जो बैठता है ना हो। सो मंगल इज महावत। इसका रिलेशन नहीं है, आप इतना समझ लो कि साउथ ईस्ट में किचन इज बेस्ट एंड इट, ये आपकी ये इश्यूज नहीं क्रिएट होने देती है। ठीक है? सर ये लाल किताब का रूल है ना? लाल किताब का रूल है बॉस। जो लाल किताब है मैंने बताया ना, वो लाल किताब बहुत डीप साइंस है, वो बहुत अच्छे तरीके से चलती है। ठीक है? आप देखोगे यार, बंदे का टॉयलेट तो गलत जगह पे, बट इसको गलत जगह के रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे भैया? उसने भैया किचन बनाई हुई है साउथ ईस्ट में। ठीक है? इस जोन में आप स्टडी टेबल बनाओगे तो स्टडी टेबल इज नॉट गुड। बच्चों में एग्रेशन रहेगा बहुत ज्यादा। देखो, एग्रेशन के साथ आप कभी भी डीप स्टडी नहीं कर सकते ना। देवव्रती गलत बोल रहा हूँ बेटा? ठीक है ना? एग्रेशन के साथ यू कैन नॉट स्टडी डीप स्टडी। हाँ, बट अगर कोई स्टूडेंट है, मत बनना जिंदगी में। अगर कोई बंदा क्राइम की पढ़ाई कर रहा है
कोई बंदा लॉ की पढ़ाई कर रहा है, क्राइम में रिसर्च कर रहा है, कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, कोई और ऐसी एग्रेशन वाली पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, स्पाइसेस से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है, किसी चीज में और ऐसे रिसर्च कर रहा है, तो ही एंड शी कैन सिट इन दिस डायरेक्शन एंड स्टडी। आवाज मेरी जहां कहीं कटे तो बता देना, आवाज मेरे लगता है कि सबको क्लियर आ रही है, ठीक है। तो सर एस्ट्रोलॉजी के लिए भी अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बट वैसे ठीक है, बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी के लिए भी आएंगे, अच्छी डायरेक्शंस बताएंगे आपको। साउथ वाल इज गुड सर एस्ट्रोलॉजी के लिए। हाँ बताता हूँ, आ रहा हूँ ना, बोलने तो दो यार वो छूट जाएगा, वो बिना पीपीटी के पढ़ा रहा हूँ, जो दिमाग में वो तो सुनो, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ लॉ एंड क्राइम इज गुड। बेडरूम का मैंने बताया आपको, बेडरूम इसमें बनाया जा सकता है प्रिकॉशंस के लिए, लेडी के लिए अगर रहता है तो लेडी अच्छे से यहाँ पे हेल्थ सही रहेगी। बेबी पिंक कलर कैन बी अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर किसी की देखो बेडरूम बनाया और उसकी बेटी इस रूम में सो रही है, जो मैंने लेडीज के लिए बताया ना, अगर किसी की बेटी इस रूम में सो रही है तो उसके कैरियर के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। साउथ ईस्ट इज द गुड डायरेक्शन फॉर स्लीपिंग डॉटर, कैरियर ऑफ डॉटर विल बी ब्राइटर। टॉयलेट इज नॉट गुड इन दिस डायरेक्शन, पहले भी बताया मैंने, शायद पैसा फंस जाएगा। अगर किसी ने इस घर में इस डायरेक्शन में टेम्पल बनाया है अपना, तो इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स। टेम्पल इस डायरेक्शन में अच्छा नहीं होता है। जब हम कलर थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो कलर थ्योरी में भी आएगा कि कौन कौन से कलर यहाँ पे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। बट अगर हम खाली वास्तु के हिसाब से चलेंगे ना, ओम जी अभी रुक जाओ, क्वेश्चंस के लिए अभी हैंड रेज मत करो, आप अपना लिख के रखो, तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अभी कोई हैंड रेज मत करो, मैं लूंगा क्वेश्चन सबके, आज लूंगा क्वेश्चन, डोंट वरी। अगर कलर थ्योरी के हिसाब से चलेंगे ना, तो इस डायरेक्शन में ग्रीन कलर अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, ग्रीन कलर इन दिस डायरेक्शन इज वेरी बैड, हाईली अवॉइडेबल। बिल्कुल नहीं कराना। जिसने ग्रीन कलर इस डायरेक्शन में करवाया, बैंड बजा। इस डायरेक्शन में ना, कलर के डायरेक्शन मामले में बड़ा वो रहना होता है, बड़ा ही अलर्ट रहना होता है। फायर का जोन है ना, इस डायरेक्शन में अगर आप नीला कलर कर दोगे तो दिक्कत है, काला कलर कर दोगे तो दिक्कत है, हरा कलर कर दोगे तो बैंड बजा देगा, लाल रंग कर दोगे जो यहाँ का ओरिजिनल कलर है तो भी दिक्कत करेगा, क्योंकि ये एग्रेशन का जोन है ना, उस एग्रेशन को और बढ़ा देगा। यहाँ पे होने चाहिए बेबी पिंक कलर, बिल्कुल लाइट लाइट शेड। वैसे पूरे घर में अगर एक ही कलर करवाओ, येलो कलर का, लाइट लाइट क्रीम कलर का, तो दैट इज गुड। बाकी डिफरेंट डिफरेंट अपनी पसंद के हिसाब से शेड्स वगैरह बार थ्योरी के बाद हम बता देंगे कैसे कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल। ग्रीन कलर जिसने करवाया, इसका मतलब उसने 12वें हाउस में अपना बुद्ध पहुंचा दिया और उसका बैंड बजेगा ही बजेगा, ठीक है, उसका बैंड बजेगा ही बजेगा। अब आते हैं हम अगली डायरेक्शन पे, साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट, जो साउथ साउथ ईस्ट होती है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पावर एंड कॉन्फिडेंस। आपका पावर और कॉन्फिडेंस कैसा है बंदे का। आपने देखा होगा ना, कई बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता बोलने का, कई बंदे बड़े कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं। ये डिपेंड करता है उस घर की डायरेक्शन का, साउथ साउथ ईस्ट का। जो साउथ साउथ ईस्ट है वो कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और जो कॉन्फिडेंस है ना, वो किसी काम को शुरू करने के बाद लास्ट तक रहना भी चाहिए, उस काम के कंप्लीट होने तक। आज तो कॉन्फिडेंस कर लिया विमल जी ने कि भैया जॉब छोड़ के मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, बट 2024 आते आते विमल को जी को लगेगा यार इलेक्शन लड़ना अपने बस की बात नहीं है। दैट इज साउथ साउथ ईस्ट, एसएससी, है ना। अभी प्लान मत कर लेना विमल जी, कभी कर लो, बोले गुरुजी ने बोला तो मैं आज ही छोड़ देता हूँ और करता हूँ प्लान, ठीक है।
ठीक है, स्ट्रेंथ एंड मैं सोच रहा था, अब नहीं करूंगा। स्ट्रेंथ एंड ज़ील इज दिस डायरेक्शन। साउथ साउथ ईस्ट इज स्ट्रेंथ एंड ज़ील। ठीक है, एज द बेसिकली जैसे आप कोई भी नया आइडिया है, नया आइडिया कौन सी डायरेक्शन से आता है राणा साहब? मेजर जनरल पीएस राणा अनम्यूट कीजिए, कौन सी डायरेक्शन से आता है न्यू आइडिया? नॉर्थ से सर, न्यू देवव्रत घोष अपॉर्चुनिटीज। कौन सी डायरेक्शन से आता है? साक्षी चावला सर नॉर्थ 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 नॉर्थ। ईस्ट, कुछ नॉर्थ अमन सिन्हा, अमन सिन्हा यस सर। कौन सी डायरेक्शन से आता है नया आइडिया बेटा? सर ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट। सर वेरी गुड। नॉर्थ ईस्ट से भी आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट से आता है। नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन। ईस्ट साउथ ईस्ट। नो 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 बेटा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। अरे यार, और कम से कम जो मैंने चक्र दिया है इसको ही सामने रख के बैठ जाओ, इसमें ही सब कुछ लिखा हुआ है, इसी में सब कुछ एक्सप्लेन है, इसको ध्यान से पढ़ लोगे, दिन में इसी को देख लोगे 2 बार तो ये भी बहुत सारी चीजें बताएगा। दिस इज द नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ क्लैरिटी ऑफ माइंड, विजन, न्यू आइडियाज। मैंने पढ़ाया है आपको। अब जैसे न्यू आइडिया आता है नॉर्थ ईस्ट से है, भाई आइडिया आ गया बट उस आइडिया को करने की हिम्मत नहीं हो रही। ठीक है, जैसे मेरा चार्ट है, मैं अपना चार्ट देख के बताऊं, मेरा चार्ट मोदी से मैच करता है, बट हिम्मत नहीं है मोदी की तरह घर बार छोड़ के निकल जाऊं कि 20 साल बाद प्रधानमंत्री बनूंगा। पता नहीं ना 20 साल बाद क्या हो, है ना? 20 साल बाद क्या होगा वी डोंट नो। तो 20 साल बाद क्या होने वाला है वी आर नॉट अवेयर। बेसिकली जो किसी काम को करने के लिए एंथुसियाज्म और जो आपकी स्ट्रेंथ आती है, दैट इज फ्रॉम साउथ साउथ ईस्ट, आइडिया इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अब आपको वो काम करने की हिम्मत नहीं हो रही, डर लग रहा है, सो इट मींस आपका साउथ साउथ ईस्ट वीक है या इम्बैलेंसिंग है। या कई बार बंदे में बहुत ज्यादा जोश होता है, बिना प्लानिंग करे कर दूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम साउथ साउथ ईस्ट। लो स्पिरिट, लो स्ट्रेंथ, लो स्टेमिना, लिथार्जिक होते हैं ना कुछ बंदे, पड़े रहते हैं बस, लेजीनेस इज फ्रॉम साउथ साउथ ईस्ट। जो साउथ साउथ ईस्ट है, इस डायरेक्शन में भी किचन बनाई जा सकती है। इवन जो यहाँ की किचन होगी वो साउथ ईस्ट से भी अच्छी मानी जाती है। इट इज बेटर देन साउथ ईस्ट, समटाइम्स बेटर देन साउथ ईस्ट। गुड एरिया फॉर किचन, अच्छा रहता है किचन के लिए एरिया। बेडरूम्स आर एक्सीलेंट इन दिस डायरेक्शन, अच्छा पावर, अच्छी कॉन्फिडेंस देते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट में हम लोग स्टडी टेबल के एवरेज रिजल्ट मानते हैं, नॉट गुड नॉट बैड। बट अगर कोई बंदा पीटी की, स्पोर्ट्स की टीचिंग वगैरह करता है या ट्रेनिंग ले रहा है तो उसके लिए स्टडी टेबल इज गुड। ठीक है, कोई मान लो पीटीआई बनना चाहता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहता है, तो ये डायरेक्शन अच्छी है, उसकी टेबल इस डायरेक्शन में आ सकती है। ठीक है, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन, उसकी टेबल इस डायरेक्शन में आ सकती है। अगर कोई पूजा रूम बनाना चाहता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर कोई इस डायरेक्शन में पूजा रूम बनाना चाहता है तो हम उसको बोलेंगे भाई अगर तेरा पूजा रूम इस डायरेक्शन में बनाना है और तू हनुमान जी की पूजा करता है तो भाई तेरे लिए बेस्ट रूम है, यहाँ पे तू पूजा बना सकता है, हनुमान जी की पूजा करी जा सकती है। यहाँ पे हनुमान जी की पूजा साउथ साउथ ईस्ट में करी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड फॉर हनुमान जी पूजा। ठीक है, टॉयलेट यहाँ पे होना नहीं चाहिए, टॉयलेट यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन खराब करेगा। देखो चलो मैं अब आपको एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ, ध्यान से देखो। मेरा बोर्ड देखना ध्यान से, तेजस्वी तुम भी देखना बेटा।
व्हाइट बोर्ड देखना। ये फोटो ले लिया होगा सबने, उम्मीद करता हूँ। जिसने नहीं लिया, नहीं ले पाया, वो रिकॉर्डिंग देख के ले लेना, ठीक है। बेटा इसमें स्क्वायर वगैरह कहीं से आ जाते हैं? कुछ नहीं आते। यहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? चल तो रहने दे, मैं अपने पेन से बना लूंगा, छोड़। ये एक घर है सपोज, सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना मेरा भाई? ये सिंपल सा एक घर है। साक्षी बेटा ध्यान से देखियो, तेरे काम की चीज है। अब इसमें एक बेडरूम ये बन गया और एक बेडरूम ये बन गया। ये सपोज नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। सबको दिखाई दे रहा है? राणा साहब दिखाई दे रहा है? जनरल साहब, जनरल साहब दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर, ओके। अब आपने ये 2 रूम बना दिए किसी भी घर में। अब ये 2 रूम बना दिए बॉस, तो 2 रूम के साथ 2 टॉयलेट भी चलेंगे। देखो आजकल पहले जैसा तो है नहीं। साक्षी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अगर कोई 3 बेडरूम का घर बनाना है तो उसको 3 बेडरूम में 4 टॉयलेट तो बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे ना। बिल्कुल। तो वो 4 टॉयलेट कहाँ बनाए? 4 टॉयलेट मान लो जरूरी तो नहीं चारों के चारों अच्छी जगह में आए। अब मैंने ये आपको एक सिंपल सा फंडा बनाया भैया, दो इस बंदे की एंट्रेंस यहाँ से, इसने 2 बेडरूम बनाए यहाँ पे। अब इन 2 बेडरूम के इसे टॉयलेट भी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो चलो मैं एक टॉयलेट बना दूंगा, साउथ साउथ वेस्ट में आ जाएगा, जो डायरेक्शन अच्छी है। अब यहाँ पे टॉयलेट कहाँ पे? साउथ में भी अच्छा नहीं होता, साउथ के साथ में होगा हमारा साउथ साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ठीक है ना। तो मैं कहाँ बनाऊंगा टॉयलेट? साउथ ईस्ट में तो बनाऊंगा नहीं, ये पैसे की डायरेक्शन है, ये फेम की डायरेक्शन है। फिर मुझे मजबूरी में टॉयलेट यहीं बनाना पड़ेगा इसका रूम का, ठीक है। कई बार हमें सिचुएशन ऐसी देखनी पड़ती है, बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। ध्यान से समझने की कोशिश करना भैया। मेरी लास्ट की 2-3 डायरेक्शन ऐसी आ गई जिनमें से किसको चूज करना है, तो मुझे बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट चूज करना होगा भाई। तीनों डायरेक्शन गलत है, तीनों डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना। साउथ ईस्ट में बनाऊंगा तो बंदे का अग्निकोण स्टार्ट होता है, वहां से आगे तक का सब कुछ खराब हो जाएगा, पैसे वैसे कुछ नहीं आएंगे। साउथ साउथ ईस्ट में बनाऊंगा तो बंदा थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट रहेगा। साउथ में बनाऊंगा तो फेम खराब होगा, कहेंगे भैया इसका थोड़ा कॉन्फिडेंस ही डाउन कर दो, और क्या करोगे। ऑल दो उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे बाद में हम, ठीक है साक्षी। उसका अगर ऐसी जगह पे किसी का टॉयलेट बनाना पड़ता है तो उसको ट्रीटमेंट भी बता दो कि भैया वास्तु के हिसाब से आपका बाकी सब कुछ सेट नहीं हो रहा है, ये सेट हो रहा है और ये बेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। ये बेस्ट डायरेक्शन है, इस बेस्ट डायरेक्शन में कर लो और इसमें टॉयलेट का ट्रीटमेंट कर लो, और कोई ज्यादा ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉयलेट की सिचुएशन होती है, ठीक है। हाँ ना तो बोल दो यार कोई तो बंदा, सारे तो कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं मैक्सिमम लोग। साक्षी दिख रही है मुझे, बाकी तो दिख नहीं रहे, शायद नेटवर्क लो है क्या, आई डोंट नो। ठीक है, ठीक सर है, बहुत बढ़िया। ठीक है। वो माइंड में रखना है। देखो मैंने फिर आपको वही बता रहा हूँ, लकीर के फकीर मत बन के रहना, फेल हो जाओगे वास्तु में, डे 1 से समझा रहा हूँ। चलो अब किचन की बात करें। किचन के लिए अच्छी डायरेक्शन है, बंदे को न्यूट्रिशन वगैरह फूड का अच्छे से मिलता रहता है, यहाँ पे खाएगा तो बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी, बंदा ठीक रहेगा, उसके लिए ये डायरेक्शन ठीक रहती है किचन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली डायरेक्शन, साउथ। साउथ के बाद में फिर आप लोगों, साउथ से पहले पूछ लेता हूं मैं, आप लोगों के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं 2-3 चीजें पूछूंगा। कैमरे तो ऑन रखो यार। राणा साहब, राणा साहब, यस सर। बंदा आपके पास आया है और पूछता है जी मेरे यहाँ पे घर पे ना गेस्ट नहीं आते हैं, क्या करूं? कौन सी डायरेक्शन चेक करोगे? हालांकि नहीं आते इसके लिए कोई आपके पास आएगा नहीं, बट अगर बंदा बोल देता है गेस्ट भी नहीं आते हैं तो क्या करें? ईस्ट। संजय राण राजौरिया, मेरा पैसा फंसा हुआ है जी, पैसा अटकता रहता है,
नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, जो पुराने मिले उनका पैसा भी नहीं आ रहा है। संजय राजौरिया। सर देखना पड़ेगा मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सट्रीमली गुड। भाई मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको जो शुरू में 16 डायरेक्शन बताई थी उनके सबके एट्रीब्यूट्स तो याद नहीं है, इसका मतलब वो फेल हो जाएगा आगे चल के। देवव्रत मुझे एक छोटी सी चीज बता। अरे पूछेंगे ना देवव्रत, इतनी जल्दी क्यों करिए, और कुछ पूछेंगे ना। बंदा आया है आपसे बोल रहा है कि मेरे यहाँ पे कुछ ऐसी आ रही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरा सपोर्ट सिस्टम झरमराया हुआ है, कोई सपोर्ट नहीं मुझे मेरे लाइफ में। कौन सी डायरेक्शन चेक करो बेटा? साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। सर नॉर्थ वेस्ट। देखो आपका नाम विमल नागर है, मुझे पता है। आपका नाम जुगल किशोर बवेजा है, मुझे ये भी पता है। मैं जिसका नाम ले रहा हूँ कृपया करके प्रतीक्षा करें, लाइन में खड़े रहें, ठीक है? सबको बराबर मौका दिया जाएगा। संजय राजौरिया जी म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट मत छोड़िए, सबको बराबरी का मौका दिया जाएगा। देवव्रती जी, नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट, ये वैसी डायरेक्शन नहीं है। सर साउथ वेस्ट में तो रिलेशनशिप भी होता है, तो उसमें भी तो सपोर्ट आ सकता है ना सर? आ सकता है ना बेटा, पर सामने वाला कह रहा है मेरे बिजनेस में मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, हम उसके रिलेशन में ढूंढ रहे हैं, ठीक है? मुकेश अंबानी देखा है कभी अपनी बहन के साथ, अपने चाचा के साथ, अपने ताऊ के साथ फोटो खिंचवाता हुआ? बट वो अपने ऑफिस की टीम के साथ फोटो खिंचवाता हुआ मिलेगा, है ना? ठीक है, चलो अब आगे पूछते हैं। अगली बारी बंदा आया है आपके पास, बंदा आके बोलता है सर मेरे बच्चों के ना सडनली नंबर आने शुरू हो गए, पहले सही आते थे, अभी सडनली नंबर कम आए हैं इसी टर्म में। भैया जिसने बता दिया ना भाई, मैं कसम से दिल खुश हो जाएगा, अगर एक ने भी बता दिया तो। WSW। साउथ वेस्ट सर। WSW सर। WSW। WSW। वाह यार, बता दिया, मैं तो सोच रहा था एक भी नहीं बता पाएगा। गुड। WSW। साउथ वेस्ट का और पढ़ाई का क्या रिलेशन है नालायक? हाँ सर हाँ, स्किल का कौन सा मतलब, एग्जाम स्किल देखे जाते हैं या एजुकेशन देखी जाती है? ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये जो है ऐसे जो कैसे? आपने ये जो आपने नहीं संजय, अभी मैं सुन नहीं रहा भैया, अभी आप अपने क्वेश्चन अपने पास रखो, तो सुनने की बारी आएगी तो सुनो, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? इसमें जनरली यही होता है, बंदा कहता है ना कि पहले सही आते थे, इसी टर्म में हमारे बच्चे के खराब आए, तो उसने क्या किया होता है, वेस्ट साउथ वेस्ट में डस्टबिन वगैरह रखा होता है लाके, कुछ ना कुछ डस्टबिन रखा होगा, कुछ ना कुछ शूरा ला के रख दिया होगा नया, कोई कबाड़ा किया होगा और कुछ नहीं होता, ठीक है? ऐसे केसेस मिलेंगे आपको बहुत सारे देखने में, ठीक है? बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है? चलो ध्यान रखना, मैं इसी तरीके से सेशंस बीच बीच में पूछता रहूंगा आप लोगों से, थोड़ा थोड़ा नींद भी खुल जाएगी लोगों की, ठीक है? जो सोने में नींद आ जाती है ना कई बार, अब मुझे पता नहीं ना, बहुत सारे लोग कैमरा ऑफ कर लेते हैं बार बार, सो रहे हैं जाग रहे हैं, आई डोंट नो। साउथ, साउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर फेम एंड ब्रांडिंग। सर हमारा ब्रांड पहले तो बहुत अच्छा था, हमारे ब्रांड के आटे को दुनिया खरीदती थी, लोकल जो आपके पास आएंगे वास्तु करवाने वाले, आटे की मिल है जी, मेरे ब्रांड के आटे के लिए जी लोग मरते थे, आजकल मेरे ब्रांड को कोई पूछ नहीं रहा। दैट इज साउथ, और ये रियलिटी है यार। उस बंदे ने थोड़ा बहुत चेंजेस किए, अपने वहां पे कांड हो गया उसका। एक बंदे ने टॉयलेट बनाया हुआ था, टॉयलेट थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया तोड़ के, गाड़ी नहीं निकलती थी, हो गया ब्रांड खत्म। शुरू शुरू में धीरे धीरे कम हुआ तो उसे लगा मार्केट में कंपटीशन है, मार्केट में और कॉम्पिटिटर आ गए। मुझे बता रहा सर ये तो हमने टॉयलेट किया, उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ, मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए पहले से। मैंने कहा अच्छा, पहले आटा बनाने वाला तू अकेला था क्या दुनिया में? बोला नहीं जी, पहले भी बहुत सारे लोग थे, पर वो छोटे कॉम्पिटिटर थे। अबे छोटे इसलिए थे कि तू बहुत बड़ा था, तेरा नाम कहीं डाउन नहीं हो रहा था।
आज वो छोटे ही बड़े बन के उभर गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अगर आपने अपना साउथ का एरिया डैमेज किया है तो फर्क पड़ेगा। साउथ इज द एरिया, साउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रांड एंड फेम, ब्रांडिंग एंड फेम। साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ ब्रांडिंग एंड फेम। इट इज ऑल्सो द जोन ऑफ रिकॉग्निशन। कई बार होता है ना, बंदा ऑफिस में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ये मेरे काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही ऑफिस में, देखिए रे कौन है, कौन परेशान कर रहा है, बोल चाचू पढ़ा रहे हैं, बोल दे। साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ ब्रांडिंग एंड फेम, रिकॉग्निशन। बंदा बोलता है जी मैं काम बहुत कर रहा हूँ, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही ऑफिस में, भैया मिलेगी कहाँ से, मिलेगी कहाँ से? फिर अपना साउथ चेक करो। रिलैक्सेशन, बोल दे कॉल कर लेंगे फ्री होकर। रिकॉग्निशन कौन था? रिकॉग्निशन, आपको रिकॉग्निशन कितनी मिल रही है? रिलैक्सेशन, दिस इज द जोन ऑफ रिलैक्सेशन ऑल्सो। ठीक है। जुगल जी, जब राजा युद्ध से आते थे ना, पहले युद्ध करने के बाद, तो उनके जो कमरे होते थे वो साउथ वाले कमरे में जाके लेटते थे। दिस इज द जोन ऑफ रिलैक्सेशन। हम लोग कह देते हैं ईस्ट में सो, वहां पे सोने से बंदे को सरकारी कामों में लाभ मिलेगा, वेस्ट में सोने से पैसा मिलेगा। सोने का असली पर्पस क्या होता है? रिलैक्सेशन, आराम करना। सोता तो बंदा इसीलिए ना, थक गया। सो दिस इज द बेस्ट जोन फॉर स्लीपिंग, बेस्ट जोन फॉर बेडरूम। अब देखो, मैं जितनी चीजें ड्राइव कर रहा हूं ना, सिर्फ इसी से शुरुआत की 2 लाइनों से ड्राइव करूंगा। आप ना आज ध्यान से मेरी बात सुनो। जिसको ये ड्राइव करना आ गया ना, देखो राणा साहब, 2 चीजें हैं। एक बंदा मछुआरा है, नदी के किनारे बैठा है, उसको भूख लगी, हमने मछली पकड़ के दे दी, ले मछली खा ले। और एक बंदे को हमने मछली पकड़नी सिखा दी। भैया जिसको मछली पकड़नी सिखा दी उसकी तो हमने बल्ले बल्ले कर दी ना। तो मैं आप लोगों को दोबारा मछली पकड़नी सिखा रहा हूँ। जहां से ड्राइव हो रही है चीजें, ध्यान से सोचना, अपने अपने दिल में इन क्वेश्चंस के आंसर सोचना कि मेरे से मैच करते हैं कि नहीं से करते। रिलैक्सेशन का जोन है स्लीपिंग, बहुत बढ़िया है भैया, स्लीपिंग इज गुड, इट विल क्रिएट फेम, ब्रांडिंग एंड फेम ऑल्सो, बढ़िया जोन है। बेडरूम बनाया जा सकता है जी, बिल्कुल बनाया जा सकता है। बेडरूम बनाया जा सकता है जी, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ठीक है। जोन वीक है तो रिकॉग्निशन नहीं होगी, प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग खराब होगी, सर्विसेज खराब होगी। कमर्शियल वास्तु में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रांड। अब समझो ना, वही सोना गोल्ड तो आपको लोकल ज्वेलरी वाला देता है, और तनिष्क वाला तो आपका हॉलमार्क भी नहीं देता, फिर भी लोग खरीदते हैं। तनिष्क से ज्यादा खरीदते हैं ना जो बड़े ब्रांड है। आपको पता होगा गोल्ड में जो बड़े ब्रांड्स हैं वो कभी हॉलमार्क करके भी नहीं देते। वो कहते हैं जी हमारी अपनी स्टैंप है, चाहे उसमें नकली है चाहे असली है, बट ब्रांड के चक्कर में लोग खरीदते हैं, है ना। ठीक है। एक बार एक टैग लाइन आई थी ना, वीमेन इज नॉट ए वीमेन विदाउट डायमंड। हजारों करोड़ की टैग लाइन थी ये, इसने पागल कर दिया था पूरे देश की औरतों को, याद है? उन्हें लगा था अच्छा मैं आज तक वीमेन ही नहीं हूं, मुझे तो डायमंड दिला के लाओ जी। ठीक है। तो ऐसी टैगलाइंस भी होती हैं, ब्रांडिंग करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। हालांकि जिसने ये ब्रांडिंग करी होगी उससे ज्यादा लोकल वालों को भी फायदा मिल गया होगा उससे। ठीक है, बट उसका अपना एक ब्रांड था भाई, उसने दिया तो उसी की दुकान से जाके वहीं से लेके आएंगे। कल को ये ना कह दे कि मेरे अलावा कहीं और से हीरा खरीदा है तो वो भी हीरा ही नहीं है ना। तो फीमेल्स का वो भी था। ठीक है जी। सो बेसिकली अगर कोई रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, अपने उस बंदे के जीवन में आराम नहीं दिखता है, रिलैक्स्ड नहीं दिखता है, तो चेक दिस जोन, चेक जोन ऑफ साउथ। प्रोडक्ट की जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू दिस जोन, नॉट डायरेक्टली बट इन सम अमाउंट इट इज रिलेटेड टू दिस जोन आल्सो। आपने एक चीज देखी है कभी भी? राणा साहब अनम्यूट कीजिए। मैंने राणा साहब की डीपी देखी है, कल पूजा दिखा रही थी मुझे डीपी में, कह रहा ना मैं कल पूजा के साथ काफी दिनों बाद बैठा था। राणा साहब आपने अमिताभ बच्चन के साथ डीपी है ना आपकी? जी 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 सर। आप जब अमिताभ बच्चन से मिले होगे तो आपने देखा होगा उसमें कोई भी एग्रेशन, कोई भी उतावलापन, जल्दबाजी ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स्ड मिला होगा। हाँ एब्सोल्युटली रिलैक्स।
है ना। ऐसे आप जी, किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी से मिलोगे ना, किसी भी बड़े आदमी से जो एक्चुअल में बड़े होते हैं, वो रिलैक्स्ड मिलेंगे। उनमें ऐसी चीज होगी ही नहीं कि भागा दौड़ी है, कहीं कुछ उन्होंने ऐसा किया हुआ, बिल्कुल रिलैक्स्ड। तो दिस कम्स फ्रॉम साउथ जोन। रिलैक्सेशन जो चाहते हैं ना, कूल रहूं मैं हर टाइम भैया, ठीक है जो हो रहा है, दैट इज फ्रॉम रिलैक्स, दैट इज फ्रॉम साउथ जोन। जो बड़े पर्सनैलिटीज होते हैं कूल एंड काम इसीलिए मिलते हैं, रिलैक्स्ड। ठीक है।